आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक हवाई जहाज कितने दिनों तक उड़ा था? क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से डेड बीट्स शब्द का क्या मतलब है? कार्बन मोनोऑक्साइड थ्योरी क्या है? कैसे एक देश में कुर्सी को 20 सेंटीमीटर हिलाने से लड़ाई हो गई? नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, 2 पायलटों ने एक विमान को 2 महीने से अधिक समय तक बिना लैंडिंग के उड़ाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जहाज बिना ईंधन के कैसे इतने दिनों तक उड़ सकता है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन असल में जब प्लेन का ईंधन खत्म होने को आता है तब प्लेन बिना लैंड किए, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, प्लेन ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए दोबारा से फ्यूल भर लेता है। फैक्ट नंबर 2, रोमानिया में स्थित ट्रांसिल्वेनिया के बियर्टन के 15वीं सदी के चर्च के अंदर एक 300 साल पुरानी वैवाहिक जेल है, जिसका इस्तेमाल तलाक को रोकने के लिए किया जाता था। जो जोड़े तलाक लेना चाहते थे उन्हें 2 सप्ताह तक एक कमरे में एक छोटे बिस्तर, एक कुर्सी, एक टेबल, एक प्लेट और एक चम्मच के साथ रहना पड़ता था। रिकॉर्ड बताते हैं कि यह वैवाहिक जेल काफी प्रभावी थी। 300 वर्षों में केवल एक ही तलाक हुआ है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका में कम से कम 20 मिलियन पुरुष शाई ब्लैडर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जहां अगर कोई पास में हो तो वे पेशाब नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, 1800 की गर्मियों में 23 वर्षीय अमेरिकी नाविक जॉन कमिंग्स फ्रांस के लिए एक जहाज पर थे। यात्रा के दौरान जहाज पर सवार नाविकों के मनोरंजन के लिए एक आदमी चाकू निगलने का नाटक कर रहा था और दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था। इसी नाटक से इंस्पायर होकर जॉन कमिंग्स 6 साल के दौरान 35 चाकू निगल लिए। पहली बार लोगों को यह साबित करना था कि वह कर सकता है, और उसके बाद हर बार इसे उन लोगों के सामने साबित करना था जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हर बार की तरह जरूरी तो नहीं कि हैप्पी एंडिंग ही हो। लास्ट में दिखावेबाजी के चक्कर में 1809 में इसके प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 5, इसे सुनकर आप शायद आज रात अकेले ना सो पाओ। दरअसल कई भूतिया घरों की जांच की गई है और पाया गया है कि उनमें हाई लेवल पर कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहर मौजूद हैं, जो मति भ्रम का कारण बन सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड थ्योरी बताता है कि भूतिया घर ज्यादातर पुराने घर में क्यों होते हैं, जिनमें पुराने और दोषपूर्ण उपकरण होने की अधिक संभावना होती है, और ठंड के महीनों में अधिक भूतिया घर क्यों रिपोर्ट किए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड थ्योरी भूतिया घरों में होने वाली कई घटनाओं की व्याख्या करती है, जैसे कि देखे जाने की भावनाएं, कदमों या आवाजों को सुनना, भूतों को देखना, सिर दर्द, चक्कर आना, और लोगों या पालतू जानवरों की अचानक मृत्यु या बीमारी, और पालतू जानवरों में अजीब व्यवहार भी, अत्यधिक भौंकने या म्याऊं म्याऊं करने के रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड थ्योरी यह भी बताता है कि क्यों कुछ भूत तस्वीरों या वीडियो पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी तस्वीरें जो भूत दिखाती हैं वे आमतौर पर धूल, कीड़े, उंगलियों या लेंस के सामने कैमरा स्ट्रैप और कई एक्सपोजर के कारण होती हैं। फैक्ट नंबर 6, उत्तर पूर्वी जापान के ओत्सुची शहर में समुद्र की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर एक फोन बूथ है, जिसे टेलीफोन ऑफ द विंड के नाम से जाना जाता है। यह कहीं से भी जुड़ा नहीं है, लेकिन लोग 2011 के भूकंप और सुनामी के दौरान खोए हुए परिवार के सदस्यों को कॉल करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपदा के 3 वर्षों के भीतर 10,000 लोगों ने ओत्सुची के बाहर इस पहाड़ी की चोटी पर यात्रा की। फैक्ट नंबर 7, इस कीड़े को आप क्रिकेट के नाम से जानते होंगे, जिसे हिंदी में झींगुर और कुछ लोग तो टिड्डियां भी कहते हैं। रॉकी माउंटेन टिड्डे की एक विलुप्त प्रजाति है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी हिस्से और कनाडा के कुछ पश्चिमी हिस्सों में 19वीं सदी के अंत तक बड़ी संख्या में देखी गई थी। बात दरअसल दोस्तों 1875 की है, जब टिड्डियों ने कोलोराडो, कैंसस, मिनेसोटा, मिसौरी, नेब्रास्का और अन्य राज्यों में फसल को $200 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। एक किसान ने बताया कि टिड्डियां एक बड़े सफेद बादल की तरह, एक बर्फीले तूफान की तरह लग रही थी। टिड्डियों ने न केवल घास और मूल्यवान फसलें खा ली, बल्कि चमड़ा, लकड़ी, भेड़ की ऊन और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों, और यहाँ तक कि लोगों की पीठ के कपड़े भी खा गए। फैक्ट नंबर 8, भारत में एक जिप्सी जनजाति है जो मृत्यु को अपने जीवन की सबसे सुखद घटनाओं में से एक के रूप में मनाती है, जबकि जन्म को बहुत दुहक के साथ मानती है। फैक्ट नंबर 9, एवरेस्ट माउंटेन अब वह रोमांटिक जगह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी इसके शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। तब से इस पर्वत पर 4000 से अधिक चढ़ चुके हैं, जो अपने पीछे कचरा और शवों का निशान छोड़ गए हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक जाने वाले मार्गों पर 200 से अधिक शव पड़े हुए हैं, जो समय के साथ जमे हुए हैं और कठोर परिस्थितियों के कारण निकाले जाने में असमर्थ हैं। शवों को ग्रीन बूट्स और स्लीपिंग ब्यूटी जैसे उपनामों के साथ स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है।